जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमने जो है ना कुछ 5 नकात तरतीब दी हैं और इन नकात का मकसद जो है वो अपनी ज़ात को, अपने आप को बेहतर बनाना है। और ये कोई ऐसा ऐब नहीं है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आप बड़े मायूब लगेंगे जी, आप तो अपनी ज़ात में मसरूफ़ हैं और आपको तो किसी की परवाह नहीं है। ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इसके मुतल्लिक अहादीस भी पेश की जाएंगी और कुछ दुनियावी एग्जाम्पल भी पेश की जाएंगी, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ तलबा जो हैं वो आजकल आपको पता है कि एक फिल्मी दौर है और एक डिजिटल मीडिया है, उसके बाद सोशल मीडिया है। तो हमारे बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर इंटरनेट से और फिल्में, ड्रामे, इन चीज़ों से ज़्यादा मुतासिर होते हैं। तो उसमें से भी एक आधी मिसाल ली जाएगी। और जो इल्मी ज़ौक़ वाले जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उनके लिए मौलाना रूम और अहादीस मुबारक से भी हम चीज़ों को इकट्ठा करेंगे। दर हकीकत हमारा जो मकसद है वो ये है कि अपनी ज़ात को यानी कि खुद को बेहतर कैसे बनाया जाए। अच्छा, इसके अंदर ना बुनियादी तौर पर दो चीज़ें होती हैं। नंबर एक, हमारी जो शख्सियत होती है, मतलब आपको जो शख्सियत नज़र आ रही होती है सामने वाले शख्स की, एक वो होती है, एक उसकी होती है रूहानियत। यानी कि एक तो होगी उसकी शख्सियत, दूसरा उसकी रूहानियत। अब दोनों चीज़ें दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं और दोनों चीज़ों के ऊपर लोग काम करते हैं। एक तबका हमारा एक ऐसा है कि जो अपनी शख्सियत के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं, रूहानियत के ऊपर वो इतना जोर नहीं देते। वो क्या करते हैं, मतलब कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा वो पैंट शर्ट और शेव वगैरह करवा कर रखना और बड़ा अपने आप को वेल ड्रेस बूटेड शूटेड रखते हैं। अब उनका मकसद सिर्फ अपनी शख्सियत को बेहतर बनाना होता है, खुद को खूबसूरत बनाना होता है, अपनी शख्सियत को ज़्यादा से ज़्यादा हसीन और जमील पेश करना होता है। जबकि इसके ही बरअक्स दूसरा तबका जो है उसका जो सारा का सारा दारोमदार या सारी नज़र जो होती है वो रूहानियत के ऊपर होती है कि अपने इनर सेल्फ को, अपनी अंदर वाली ज़ात को, जिसको हम ज़मीर के नाम से, नफ्स के नाम से और बड़े मुख्तलिफ नाम हैं उसके नाम से जानते हैं, अपने इनर पोर्शन को वो किस तरह खूबसूरत बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो दो मिसालें ले लेते हैं। उसमें सबसे पहले आप देखें, टोटल हमारी ये 5 नकात पर मुश्तमिल होगी आज की बहस, जिसमें से हम दो जो हैं वो अहले इल्म वालों के लिए डिस्कस करेंगे और बाकी जो 3 हैं वो इंशाल्लाह ताला हम वो आम जो हमारे तलबा या जो हमारे दूसरे दुनियादार भाई देखते हैं उनसे मुखातिब होंगे मैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले अगर आप देखें कि अपनी जो आपकी सेल्फ है, आपकी जो शख्सियत है, आपने उसके अंदर खुद को हर साल कुछ ना कुछ आपने अपडेट करना है। अब ये देखिए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि जिसका मफहूम है कि मोमिन वो है कि जिसका आज का दिन कल से बेहतर है। यानी आपका जो पास्ट है, अगर आप में कोई ऐब था, कोई नक्स था, कोई बुराई थी, कोई ऐब था, आपने उसको दूर किया और आज का दिन आपने कल से बेहतर बना लिया, ये एक मोमिन की निशानी है। और जिस शख्स ने गुनाह पर गुनाह किए और अपनी ज़ात को वहीं पर रोके रखा और आगे नहीं बढ़ा, तो वो शख्स नाकाम है। अच्छा, मुझे ये समझ अब नहीं आ रही कि आपको इस चीज़ को कैसे समझाया जाए कि आप अपने आप को किस तरह वो अपडेट करें। तो इसके लिए बुनियादी तौर पर जो एक ज़रूरी बात वो मेरे ख्याल से वो यही है कि अगर आप एक साल में, मतलब आपका जो प्रीवियस साल था उसमें आपके पास कोई स्किल है, कोई हुनर है और अगर अगले साल भी वही है, तो ये आपका जो पिछला साल है वो तो चलो फिर भी बेहतर था कि आपने कुछ सीखा, लेकिन अगला साल आपका वो बेहतर नहीं है क्योंकि आप उसी स्किल के साथ अगले साल भी बैठे हैं। यानी कि आपने, अगर एक मिसाल शख्स है उसको जी कंप्यूटर आता है, तो कंप्यूटर में वो क्या क्या महारत रखता है जी, वो डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर चला लेता है और जी बस वो फोटोशॉप, कोरोड्रा, फ्लैश, इस तरह की बस चीज़ें कर लेता है। तो उसने नेक्स्ट स्टेप क्या उठाया है, यानी कि वहीं पर खड़ा हुआ ये सॉफ्टवेयर में उसने अपडेट किया है। इसी तरह अगर कोई शख्स ज़ुबानें जानता है, फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को आपने देखा होगा मुख्तलिफ ज़ुबानें जानते हैं, कुछ इंग्लिश जानते हैं, कोई अरबिक जानते हैं, कोई पर्शियन जानते हैं, कोई पंजाबी, कोई सराइकी और जर्मन, चाइनीज़, डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस है। अब अगर तो वो इंग्लिश पिछले साल भी जानता था और इस साल भी इंग्लिश के साथ ही बैठा हुआ है, तो इस साल में उसने कुछ काम नहीं किया, उसने अपने आप को ज़ाया ही किया है।
तो आपको बेहतर ये है हमारे लिए कि जो पिछला साल है आप ये देखें कि मुझे मेरे पास ये स्किल थे, मेरी एजुकेशन ये थी, मेरा जो क्राइटेरिया था वो ये था, और नेक्स्ट ईयर मेरा क्राइटेरिया, मेरी स्टडी, मेरी एजुकेशन, मेरा स्किल कहाँ पर होना चाहिए, उसको आप अपडेट करें। अब इसके बाद दूसरी मौलाना रूम की मसनद शरीफ की बड़ी खूबसूरत हकायत है। वो एक थोड़ी सी लतीफ़ भी है। एक मल्लाह था और एक उनके साथ ही उसी इलाके में एक मौलाना साहब भी रहते थे। अब मौलाना साहब चूंकि बहुत बड़े आलिम थे और इल्म के थोड़ा सा जब आता है ना, इल्म आता है तो खुमार आ ही जाता है। तो वो इल्म जब था तो वो बस हर रे को पूछते रहते थे, हाँ भी फलां तुम्हें इल्म आता है, फलां इल्म आता है, तुमने अगर नहीं सीखा क्यों नहीं सीखा। अब वो बेचारे मल्लाह की जो है वो कमबख्ती आ गई। मौलाना साहब बैठे उनके कश्ती में, और जैसे ही वो कश्ती में सवार हुए तो सवालन जवाबन शुरू। हाँ जी आप क्या करते हैं? उसने कहा जी मैं तो मल्लाह हूँ, कश्ती चलाता हूँ, मैंने क्या करना है। अच्छा कितना पढ़े? उसने कहा जी हम लोग मजदूर लोग हैं, हमने क्या पढ़ना है। अच्छा आपको पता है इल्म बलागत क्या होता है, इल्म सर्फ क्या होता है, इल्म नाहव क्या होता है, अरबी जुबान? उसने कहा जी मेरा ऐसे क्या काम है, यानी कि तुम्हें ये बुनियादी इल्म का नहीं पता? जी नहीं मुझे नहीं पता बुनियादी इल्म का। ओहो हो, तुमने तो अपनी आधी जिंदगी खराब कर दी, तुम्हारी तो आधी जिंदगी खत्म हो गई। अब वो मल्लाह को इस बात का बड़ा अफसोस हुआ कि यार इन्होंने तो मुझे एक झटके में ही पाश पाश करके रख दिया। थोड़ी देर आगे कश्ती गई तो थोड़ा सा भंवर सा चला तो लाइक एक ना तूफान सा आने लग पड़ा समुद्र में। तो मल्लाह ने जो है वो जो चप्पू होता है जो चला रहे होते हैं वो फेंका, और उसने कहा मौलाना साहब आपको तैरना आता है? तो उसने कहा जी नहीं मैं क्यों तैरूंगा, मैं क्यों सीखूं, ये मेरा तो काम सिर्फ पढ़ना पढ़ाना है, तो मैंने तो उलूम सीखे। उसने कहा बस ठीक है, फिर मेरी तो आधी जिंदगी का ज़ाया हुई थी, अब आपकी पूरी होने वाली है। तो कहने का मकसद ये है कि लाजमी नहीं होता कि कुछ उलूम अगर आप सीखें तो वो उसकी ज़रूरत आपको फिल फोर ही पड़े। लाइक अगर आप मैं आपसे कहूँ कि जी आप एडिटिंग का काम सीख लें, तो आप कहें जी मुझे इसकी क्या ज़रूरत है, मैं तो अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। लाजमी नहीं है कि एडिटिंग का काम या कोई ऐसा काम को पढ़ाई को स्किल आपको फिल फोर उसकी ज़रूरत पड़े। हो सकता है कि इन फ्यूचर जाके आपको उसकी ज़रूरत पड़े। और अगर आपने डे बाय डे अपने आप को अपडेट किया होगा, इसी तरह इसी के बरअक्स मैं नेकियों की भी बात कर रहा हूँ। अगर किसी शख्स के जहन में ये चल रहा है कि आप दुनियावी लिहाज से बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, दीनी लिहाज से नहीं हो रही, तो ये याद रखिएगा मेरे दोनों पहलू होते हैं। आपने डे बाय डे अपनी नेकियों को भी अपडेट करना है, अपनी ज़ात को उधर भी रूहानी तौर पर भी जो आगे चल के हम बात करेंगे उसको भी अपडेट करना है। अच्छा जी तीसरे नंबर पर जो है वो है आदतों को बदलना। अच्छा देखें कोई भी शख्स जो है ना, ये बहुत मुश्किल है, और इसके मुतालिक मुझे तलबा के भी बहुत ज़्यादा सवालात आते हैं कि जी एक शख्स है वो स्मोकिंग करता है, या एक शख्स है उसको कोई गेमिंग की आदत है, वो कैसे छूटेगी। मतलब वो आजकल जिस तरह अक्सर वालिदैन मुझसे पूछते हैं जी मेरा बच्चा जो है ना वो पबजी खेलता है और वो इस तरह की काउंटर स्ट्राइक और इस तरह की वीडियो GTA वाई गेमें खेलता है, जी बताएं इसका क्या सोल्यूशन है। बड़ा आसान सोल्यूशन है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक तआला ने 4 मकामात के ऊपर शराब की हुर्मत के मुतालिक बयान फरमाया, लेकिन वो हराम नहीं, उसमें सिर्फ ताकीद की गई। जिस तरह का यसअलूना कनिल खम्री, ये आपसे पूछते हैं शराब से मुतालिक, तो आप इन्हें बता दीजिए इसमें फ़ायदा है लेकिन इसके फ़ायदे से ज़्यादा इसका नुकसान है। फिर दूसरी आयत अल्लाह तबारक तआला ने नाजिल की, इन्नमल खम्रु वल अंसाबु इन्नमल खम्रु वल मैसरु वल अंसाबु रिज़्क़ुम मिन अमलि शैतान। अच्छा फिर ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा। इसी तरह कंटिन्यूसली 3 से 4 आयत, चौथी आयत में जाके अल्लाह व तबारक तआला ने फरमा दिया कि अब बस हराम है। अरब की घुट्टी के अंदर शराब थी, एकदम उनको मना नहीं किया जा सकता था, अगर करते तो मे भी कोई शख्स उधर राग़िब ना होता। लिहाजा अल्लाह व तबारक तआला ने पहले उनकी ज़रा बात की कि जी नहीं, उनके हक में बात की, जी फ़ायदा है लेकिन इसके फ़ायदे से ज़्यादा इसका नुकसान है। फिर फरमाया अच्छा चलो अगर तुम इस हालत में भी नहीं छोड़ रहे तो ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा, ऐसे करो कि तुम जब नमाज के पास आया करो, करीब आया करो या नमाज पढ़ा करो तो नशे की हालत में ना हुआ करो। इससे मुराद ये है कि चलो आगे पीछे अगर तुम करते हो तो अभी बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन नमाज में तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आखिर में जाके आप देखें फोर्थ टाइम ये बात की गई है। आप अपनी आदत को एकदम छोड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं सुबह उठूं और अल्लाह का वली बन जाऊं और मेरे मुंह से कोई गाली ना निकले, मैं जनाब सूफी बासफा बन जाऊं और मेरे पास से खुशबुएं हुल्ले आने, ऐसा नहीं होता।
हमें अपनी ज़ात को डे बाय डे रफ्ता 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 आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को हमने तब्दील करना होता है। और अगर आप थोड़ा सा अपने प्रीवियस ज़रा ध्यान करें तो हम हमारे वालिदैन क्या करते थे। मेरा नहीं ख्याल कि किसी के भी वालिदैन ने बचपन में 5 साल की उम्र में बच्चे को जूतियां मारना शुरू कर दी कि नहीं जी नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, नहीं, बल्कि उसको पहले उसके वालिद साहब क्या करते होंगे, घर में वालदा नमाज पढ़ती होंगी, साथ वो बच्चा नमाज पढ़ता होगा। और आपने देखा होगा अक्सर बच्चे क्या करते हैं, माएँ नमाज पढ़ रही हैं तो पीछे से वो आके हक कर लेते हैं और ऊपर झूले ले रहे होते हैं जब वालदा सजदे में जाती है। तो इस तरह बच्चे को पहले घर में इस चीज़ की प्रैक्टिस करवाई जाती है। फिर वालिद साहब क्या करते हैं, उसको मस्जिद में ले जाते हैं, आहिस्ता 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 उसको नमाज का पाबंद बनाते हैं। तो हमें भी क्या करना है, कोई बुरी आदत है उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, खुद को बेहतर करना और उसको रिमूव करना। और उसका तरीका क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप को टारगेट देंगे कि मेरा आज का ये हदफ है, कल का मेरा ये हदफ है, परसों का मेरा ये हदफ है। और जब आप इस नौयत पर आ जाएंगे, इस मनहज पर आ जाएंगे कि आप उसके ऊपर थोड़ा सा कुदरत पा लेंगे, उस पर इस्तकामत हासिल कर लेंगे, तो फिर आपको फौरन उसको छोड़ देना चाहिए। नंबर 4 पर जनाब अपनी कमजोरियां तलाश करें। ये इंतहाई ज़रूरी मैं समझता हूँ कि ये पूरी मेरे टॉपिक में सबसे खूबसूरत यही लाइन है। हम लोग पता क्या करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ किसी न किसी शख्स के या किसी न किसी चीज़ के किसी न किसी मामले में हम उलझे रहते हैं कि फ़लाँ तो ऐसा कर रहा है, फ़लाँ तो ये है, फ़लाँ तो वो है, इसका तो किरदार खुद ऐसा है, ये तो हमें ये बात कर रहा है। चे जाए कि हम दूसरों की खामियां तलाश करने में वक्त गुजार दें, हम अपनी कमजोरी क्यों नहीं तलाश करते। और ये मैं बड़ी खूबसूरत बात करने लगा हूँ, इसको याद रखिएगा, जो शख्स अपनी कमजोरियां तलाश करना बंद कर देता है वो अपने आप को बेहतर बनाने के सारे रास्ते बंद कर देता है। तो ज़रूरी ये है, लाजमी ये बात को पकड़ लें कि अगर आप चाहते हैं कि आप सबसे नुमायां हो जाएं, सबसे हसीन और जमील हो जाएं, खूबसूरत हो जाएं, जिस्मानी लिहाज से भी, रूहानी लिहाज से भी, अखलाकी इक़दार से भी, हर मामले में, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और लाजमी अमल ये है कि आप अपनी सेल्फ के ऊपर काम करना शुरू कर दें। अपनी ज़ात की, अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी उन चीज़ों को जिनसे मुआशरे को तकलीफ़ पहुँच रही है उसको बेहतर बनाएं। जब आप अपनी ज़ात से किसी मुआशरे में फ़र्द को तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे तो यही आपकी बेहतरी का यही नमूना होगा कि आप बेहतरीन इंसान हैं। लास्ट में जनाबे वाला, अब चूंकि हमारे कुछ तलबा ड्रामा फिल्म वगैरह से भी मुतासिर हैं और बड़े वो ज़्यादा उनको फॉलो करते हैं, तो आजकल के तलबा ये जानते होंगे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसा नाम है कि जिसकी ना तो अगर जिस्मानी लिहाज से बात किया जाए कि ना को इतना कोई पहलवान किस्म का शख्स है, ना को हसीन जमील है, खूबसूरत है, बल्कि काले रंग का वो शख्स है। मैं एक दफ़ा उसकी स्टोरी सुन रहा था और उसने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा कि मैं एक दफ़ा गया एक जगह पर और मैंने उनसे कहा कि जी मैं फिल्म एक्टर हूँ, तो वो हंसने लगे और उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। यहाँ तक कि मेरे गांव वाले भी, मेरे घर वाले भी मेरे खिलाफ हो गए कि आप अपनी शक्ल देखो और तुम एक्टिंग वगैरह नहीं, ये तो बड़े बड़े 6-6 फुट के कद के लोग होते हैं, बॉडी बिल्डर होते हैं, इतने हसीन जमील होते हैं, पैसे वाले होते हैं, तुम्हारी शक्ल ऐसी नहीं है। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं कि मैंने उस दिन अपना ये हदफ बना लिया कि मैं इनको एक्टर बन के दिखाऊंगा। और अगर आप जो तलबा इस बात को जानते हैं कि इस वक्त वो एक फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अथॉरिटी की हैसियत रखता है, आप अपने मिशन में कामयाब अगर होना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी इस्तकामत है। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने शाह फरमाया जो इस्तकामत, जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, पर उस पर इस्तकामत से खड़े रहे, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फिर उनके ऊपर मलाइका नाजिल करते हैं। जब इंसान अपने आप को बेहतर बनाने में, अपनी रूहानियत की तरबियत करने में, अपनी शख्सी तरबियत करने में कोशां हो जाएगा तो अल्लाह व तबारक ताला भी फिर उसकी गैबी मदद फरमाएंगे। दर हकीकत इसमें लेसन ये है, आप अपने आप को बेहतर बनाने में, अगर आप ये याद रखिएगा, दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे, आप कभी नहीं उतर सकते। लोगों का म्यार कभी एक जैसा नहीं रहता, लोगों का म्यार बदलता रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोगों के म्यार के मुताबिक चलेंगे तो आप तो दिन ब दिन कभी इधर तो कभी इधर। तो बेहतर हाल क्या है कि आप अपना बेहतर बनाएं। उम्मीद है कि आज का आपको मेरा जो ये तरबीती एक लेक्चर था वो अच्छा लगा होगा, और उम्मीद ये है कि तमाम दोस्त अब आप इससे नसीहत भी हासिल करेंगे और इसको आगे लेकर मेरे मिशन को चलेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।